हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने वर्नर्स थ्योरी को पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर्स थ्योरी। दैट इज़ कि जो हमने वर्नर थ्योरी पढ़ी थी उसके जो हमने पोस्टुलेट्स पढ़े थे कि वर्नर ने कौन कौन से पोस्टुलेट्स बताए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, उसके जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी। तो वर्नर ने जो अपनी थ्योरी बनाई थी इसको अप्लाइड किया था कुछ कंपाउंड्स पर जो कि बने हुए थे कोबाल्ट और प्लेटिनम के। दैट इज़ कि इसने कोबाल्ट और प्लेटिनम के कंपाउंड्स पर अपनी थ्योरी को अप्लाई किया था और जो कि अमोनिया के साथ बने हुए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स थे। ठीक है, और कौन कौन सी कंपाउंड्स थे वे? कोबाल्ट थर्ड एमीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, दैट इज़ की कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एमीन के साथ। ठीक है, एमीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। प्लेटिनम फोर्थ एमीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और इसी के साथ वर्नर ने प्लेटिनम सेकंड एमीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पर भी इस थ्योरी को अप्लाई किया था। तो दो एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ, प्लेटिनम फोर्थ और कोबाल्ट थर्ड का। आप इनके भी मतलब जैसे कि कोबाल्ट थर्ड है तो इसमें भी 2-3 कंपाउंड्स मैं आपको बताऊंगी। प्लेटिनम फोर्थ में मैं आपको 2 एग्जांपल बताऊंगी, यानी कि 2 आपको कंपाउंड में बताऊंगी। तो इससे हमारा क्या होगा, हमें जो एग्जाम में आता है कि वर्नर्स थ्योरी गिव वर्नर्स थ्योरी विद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, तो हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट कंपाउंड हमारा है या जो हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हमारा कोबाल्ट थर्ड का, उसका नाम है ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड। फॉर्मूला है COCl3 × 6NH3। तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये एक ऑरेंज कलर का येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और जब इसको सेकंड पॉइंट में जो है, जब इसको ट्रीट किया जाता है AgNO3 के साथ, तो क्या होता है, तीनों क्लोरीन एटम्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं AgCl की फॉर्म में। ठीक है, कि हमने AgNO3 के साथ इसको ट्रीट कराया और हमारे जो 3 AgCl प्रेसिपिटेट हुए हैं क्लोरीन के साथ। तो इससे इंडिकेट क्या होता है कि हमारा जो कंपाउंड है और उसमें जो 3 क्लोरीन एटम्स हैं ये हमारे मेटल के साथ अटैच हैं थ्रू आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और इसे प्रेजेंट किया गया है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। ठीक, कि आयनिक बॉन्ड के थ्रू ये मेटल से अटैच हैं और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर इसको प्रेजेंट किया गया है। सेकंड, हमने जो वेरिफिकेशन के लिए हमने टेस्ट या ट्रीटमेंट दिखाया है वो है हमारा ऑन ट्रीटमेंट विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इससे क्या होता है, हमारा ये CO2SO4 का होल थ्राइस × 12NH3 देता है। ठीक है, और हमारे जो तीनों क्लोरीन एटम्स हैं ये लॉस्ट हो जाते हैं HCl की फॉर्म में, यानी कि तीनों क्लोरीन एटम HCl के रूप में एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या इंडिकेट होता है, दिस इंडिकेट्स दैट ऑल द 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू द मेटल विद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड आर प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। विच मीन्स कि जो हमारे तीनों अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं ये मेटल से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड द्वारा बंधे हुए हैं और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक, लास्ट जो हम बता रहे हैं कि द कंडक्टिविटी मेजरमेंट शोज द प्रेजेंस ऑफ 4 आयंस। ठीक है, कि कंडक्टिविटी मेजरमेंट से हमें 4 आयंस का पता चलता है। तो इन सभी पॉइंट्स के बेसिस पर हम अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं, जो कि इसमें आप देखेंगे मैंने स्लाइड लगाई हुई है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, कोबाल्ट है, 3 क्लोरीन एटम्स अटैच हुए हैं और हमारे 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब जो हमारी डॉटेड लाइन है ये क्या हमें रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती हैं सेकेंडरी वैलेंसी को, और हमारी जो प्राइमरी वैलेंसी है ये रिप्रेजेंट की गई है सॉलिड लाइन के थ्रू। दैट मीन्स कि जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है ये सॉलिड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट की गई है, विच मीन्स कि जो हमारी वर्नर्स थ्योरी है यहाँ पर वेरीफाई हो जाती है, या हमारा जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था। सेकंड कंपाउंड जो मैं आपको दे रही हूँ वो है
पोटेशियम कोबाल्टिक क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है COCl3 × 4NH3। ठीक, तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फिजिकल स्टेट है कि यह एक ग्रीन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सेकंड, हम इसकी फिर से ट्रीटमेंट AgNO3 के साथ दिखाएंगे और इससे हमें क्या पता चलता है कि एक क्लोरीन एटम ही प्रेसिपिटेट हुआ। तो ये इंडिकेट क्या करता है कि जो हमारा एक क्लोरीन एटम है ये आयनिक बॉन्ड के द्वारा बंधा है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि अदर 2 क्लोरीन एटम्स हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेकंड जो ट्रीटमेंट है हमारा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर क्या होता है, एक क्लोरीन एटम लॉस्ट हुआ है HCl की फॉर्म में, जो कि मैंने अभी बताया कि एक Cl हमारा बाहर प्रेजेंट है। ठीक है, और इससे क्या इंडिकेट होता है कि जो अमोनिया है, चारों अमोनिया मॉलिक्यूल्स हमारे सेंट्रल मेटल एटम से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। और इसी के साथ 2 क्लोरीन एटम्स भी हमारे सॉलिड या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, और तो ओवरऑल हमारी स्ट्रक्चर किस तरह से होगी कि हमारे चारों अमोनिया मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगे और एक क्लोरीन एटम हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट होगा। इसके बाद जब इसका कंडक्टिविटी मेजरमेंट किया जाता है तो इससे क्या पता चलता है, प्रेजेंस ऑफ 2 आयंस। दैट मीन्स कि यहाँ पर 2 आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्ट्रक्चर को बता सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। तो स्टूडेंट्स, ये आप देख पा रहे होंगे COCl3 × 4NH3 की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें जो हमारी सॉलिड लाइन है ये कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करती है और जो हमारी डॉटेड लाइन है ये हमारी सेकेंडरी वैलेंसी को शो करती है। नोट कर लेना सभी। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने लिया है ये है हमारा प्लेटिनम 4 एमीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से। ठीक है, जिसका फॉर्मूला है PtCl4 × 5NH3। तो इसमें भी हमें यही बताना है कि जब हम इसको AgNO3 के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमारे जो 3 क्लोरीन एटम्स हैं ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एज AgCl। इसका मतलब क्या है कि ये इंडिकेट करता है कि 3 क्लोरीन एटम अटैच होते हैं मेटल के साथ विद आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट हम इसका ट्रीटमेंट दिखाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जहाँ पर हम देखते हैं कि इसके सिर्फ 3 क्लोरीन एटम्स ही क्या होते हैं, लॉस्ट होते हैं एज HCl। और इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो NH4 का होल ट्वाइस SO4 बनना चाहिए था वो नहीं बनता। इससे इंडिकेट होता है कि हमारे जो 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं ये एक क्लोरीन एटम के साथ शेष रहते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। ठीक है, मेटल के साथ किस तरह के बॉन्ड से जुड़े होंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के द्वारा, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और जब हम इसका कंडक्टिविटी मेजरमेंट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है कि इसके अंदर 4 आयंस या 4 आयंस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर दिखाई है आप। तो ये PtCl4 5NH3 की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सॉलिड लाइन प्रेजेंट करती है, हमारी रिप्रेजेंट करती है प्लेटिनम की कोऑर्डिनेशन नंबर या प्राइमरी वैलेंसी को, और डॉटेड लाइन प्रेजेंट करती है हमारी सेकेंडरी वैलेंसी को। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी मैंने आपको जब वर्नर थ्योरी कराई थी उसमें स्टार्टिंग में ही मैंने ये दोनों चीज़ें बता दी थी कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड आता है प्लेटिनम 4 एमीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से, वो है PtCl4 × 3NH3। PtCl4 × 3NH3। तो यहाँ पर जब हम इसका AgNO3 के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं तो सिर्फ एक क्लोरीन एटम ही प्रेसिपिटेट होता है एज अ AgCl। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ 1 क्लोरीन एटम ही आयनिक बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि मेटल और एक क्लोरीन एटम के बीच में किस तरह का बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड, और कहाँ प्रेजेंट होगा वह क्लोरीन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारा जो क्लोरीन एटम प्रेसिपिटेट हो रहा है उसका मतलब हम क्या समझते हैं कि यह क्लोरीन आयनिक बॉन्ड द्वारा बंधा है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है। इसी तरह से आप सेकंड पॉइंट भी दिखा देंगे कि जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं तो 3 क्लोरीन एटम्स लॉस्ट हो जाते हैं HCl की तरह, HCl की फॉर्म में।
और इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं ये एक क्लोरीन एटम के साथ रहते हैं और मेटल के साथ बंधे होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ओवरऑल डिस्कशन के बाद हमें PtCl4 × 3NH3 की स्ट्रक्चर पता चलती है, जो कि इस प्रकार है कि हमारे प्लेटिनम की जो प्राइमरी वैलेंसी है या कोऑर्डिनेशन नंबर है ये रिप्रेजेंट किया गया है सॉलिड लाइन के थ्रू, और डॉटेड लाइन शो करती है सेकेंडरी वैलेंसी को। दैट मीन्स कि डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करती है। तो ये 4 कंपाउंड्स थे या जो 4 एग्जांपल्स थे हमारे वर्नर थ्योरी के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए। आप चाहें तो इसी तरह से अदर एग्जांपल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। चलिए मिलते हैं, गुड बाय एंड टेक केयर।